हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी एक एक करके हिंदी में वाक्य आएंगे। ये सारे वाक्य सिंपल टेंस के हैं। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि ये वाक्य हमारी मातृभाषा यानी हिंदी में के है, हमें इनका काल पहचानना कठिन नहीं। फिर भी हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? वाक्य का काल पहचानने पर इसका जब अंग्रेजी वाक्य बनेगा तब उस अंग्रेजी वाक्य में पावर वर्ड 1 जाएगा या पावर वर्ड 2 जाएगा या एक्शन वर्ड जाएगा, ये समझना जरूरी है। तो वाक्य देखते से ही क्या हम उसका काल पहचान सकते हैं, और काल पहचानते से ही क्या मैं उसके अंग्रेजी वाक्य में कौन सा एंकर वर्ड जाएगा, PW1, PW2 एक्शन वर्ड, ये भाप सकता हूं। पावर वर्ड 1 मतलब क्या? पावर वर्ड 1 का उपयोग वाक्य में तब किया जाता है जब वाक्य का कर्ता या सब्जेक्ट का वर्णन होता है। वो कौन है, कहाँ है, कैसा है। पावर वर्ड 2 का उपयोग कब किया जाता है? जब वाक्य में सब्जेक्ट या कर्ता, इनके मालकी अधिकार या स्वामित्व की बात होती है। सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट को क्या है। और एक्शन वर्ड का उपयोग कब किया जाता है? जब वाक्य द्वारा हम वाक्य में सब्जेक्ट या कर्ता क्या कर रहा है इसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो इस एक्सरसाइज का उद्देश्य काल पहचानते से ही इसके अंग्रेजी वाक्य में PW1 या PW2 या एक्शन वर्ड, इसमें से कौन सा शब्द आएगा ये जानना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य, मेरे भाई का मुंबई और आगरा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय महामार्ग पर एक गैराज है। ये सिंपल टेंस है। वाक्य का अंत है इस शब्द से हो रहा है, इसलिए मैं जानता हूं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। वाक्य का आखिरी शब्द देखना है। इस केस में वो है। इस है के पहले आया हुआ शब्द क्रिया दर्शाने वाला शब्द है क्या, ये देखना है। इस वाक्य में ऐसा नहीं है के पहले आया हुआ शब्द है गराज, जो कि क्रिया दर्शाने वाला नहीं है। इसका मतलब इस वाक्य के अंग्रेजी वाक्य में एक्शन वर्ड नहीं आएगा। या तो पावर वर्ड 1 आएगा या पावर वर्ड 2 आएगा। क्योंकि अगर एक्शन वर्ड होता तो या तो इस वाक्य का अंत एक्शन वर्ड से होता या फिर इस वाक्य के आखिरी शब्द के पहले आया हुआ शब्द एक्शन वर्ड होता। अब पावर वर्ड 1 और पावर वर्ड 2 में से कौन सा है ये हमें देखना है। इस वाक्य में मैं मेरे भाई की बात कर रहा हूं और मेरे भाई के पास क्या है, उसके पास एक गैराज है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मेरे भाई के स्वामित्व या मालकी अधिकार की बात कर रहा हूं, जिसके लिए पावर वर्ड 2 का उपयोग किया जाता है। तो ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसके अंग्रेजी वाक्य में पावर वर्ड 2 बनेगा। पावर वर्ड 2 प्रेजेंट टेंस में होता है हैज़ और हैव। मेरा भाई एक वचन ही, प्रोनाउंस टेबल में ही के साथ जाने वाला शब्द होता है हैज़। तो मेरे अंग्रेजी वाक्य में पावर वर्ड 2 होगा हैज़। अगला वाक्य, मेरा बेटा एक बहुत होशियार विद्यार्थी था। लास्ट वर्ड था। इस था के पहले जो शब्द आया है, क्या वो क्रिया दर्शाने वाला है? जी नहीं। मेरा बेटा एक बहुत ही होशियार विद्यार्थी था। विद्यार्थी क्रिया दर्शाने वाला शब्द नहीं है। इसका मतलब इस वाक्य में एक्शन वर्ड नहीं है। क्योंकि अगर एक्शन वर्ड होता तो वाक्य का आखिर का शब्द एक्शन वर्ड होता या फिर आखिरी शब्द के पहले आया हुआ शब्द एक्शन वर्ड होता। पावर वर्ड 1 या फिर पावर वर्ड 2 इस वाक्य में मैं मेरे बेटे का वर्णन कर रहा हूं कि वो कैसा था, वो बहुत होशियार था। वर्णन करने के लिए पावर वर्ड 1 का उपयोग किया जाता है। था यानी सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट के पावर वर्ड 1 होते हैं वॉज और वर। माई सन, मेरा बेटा, एक वचन ही के साथ जाएगा वॉज, इसलिए अंग्रेजी वाक्य में बनेगा ही वॉज, माई सन वॉज। अगला वाक्य,
मैं कल वो पत्र लिखूंगा। क्या इस वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला है? जी हाँ, लिखूंगा। ये लिखना का भविष्य काल है। ये वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस है और इस वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद में ना पावर वर्ड 1 आएगा ना पावर वर्ड 2 आएगा, आएगा एक्शन वर्ड। लिखना राइट, लिखूंगा विल राइट, तो अंग्रेजी वाक्य में आएगा विल राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, सारे कमरों में झाड़ू लगाने के लिए कोने में एक झाड़ू था। इस वाक्य का आखिरी शब्द है था। आप सब जानते हैं कि ये सारे वाक्य सिंपल टेंस के हैं। था भूतकाल, तो ये वाक्य सिंपल पास्ट है, लेकिन हमारा मकसद कुछ और है। जब इस हिंदी वाक्य का हम अंग्रेजी बनाएंगे तो वहाँ पे PW1, PW2 या एक्शन वर्ड, इसमें से कौन सा एंकर वर्ड आएगा ये हमें ढूंढना है। वाक्य का आखिरी शब्द या आखिरी शब्द के पहले का शब्द क्रिया दर्शाने वाला न होने के चलते इस वाक्य में एक्शन वर्ड नहीं है। इस वाक्य में या तो पावर वर्ड 1 है या तो पावर वर्ड 2। यहाँ पर मैं झाड़ू की बात कर रहा हूँ और वो झाड़ू कहाँ है इसका वर्णन कर रहा हूँ, एक कोने में है। वर्णन करने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वो है पावर वर्ड 1। ये वाक्य भूतकाल का है। झाड़ू यानी इट के साथ एस वाला पावर वर्ड 1 जाएगा, इसलिए वॉज। इसलिए जब इसका अंग्रेजी वाक्य बनेगा तब उसमें वॉज ये पावर वर्ड 1 होगा। अगला वाक्य, मेरी माँ प्रत्येक रात को प्रार्थना करने के लिए मुझे कहती है। क्या इस वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला शब्द है? नहीं। क्या आखिरी शब्द के पहले आया हुआ शब्द क्रिया दर्शाने वाला है? जी हाँ है, कहती। तो ये वाक्य जब अंग्रेजी बनेगा तब उसमें एक्शन वर्ड आएगा। वाक्य के आखिर में है आया है, इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, किंतु जब इसका अंग्रेजी वाक्य बनेगा तब उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में एक्शन वर्ड होगा कहना, मतलब टेल। मेरी माँ एक वचन, प्रोनाउंस टेबल पे शी के साथ प्रेजेंट टेंस में जाएगा टेल के साथ एस, तो शब्द बनेगा टेल्स। एक आखिरी वाक्य देखते हैं, मेरा बेटा स्कूल की क्रिकेट टीम में नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्यों? ये मेरी हिंदी में बनाया हुआ वाक्य है, मैं अपनी हिंदी जानता हूँ। ये वर्तमान काल का वाक्य है, सिर्फ नकारात्मक है। आखिरी शब्द है, इस आखिरी शब्द के पहले आया हुआ शब्द नहीं और उसके पहले क्रिया दर्शाने वाला कोई शब्द नहीं, इसलिए इस वाक्य में एक्शन वर्ड नहीं है। इस वाक्य में या तो पावर वर्ड 1 है या पावर वर्ड 2 है। मैं इस वाक्य द्वारा मेरे बेटे के पास क्या है ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेरे बेटे का वर्णन कर रहा हूँ कि वो स्कूल की क्रिकेट टीम में नहीं है। वर्णन करने के लिए पावर वर्ड 1 का उपयोग किया जाता है। ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इज एम आर, मेरा बेटा एक वचन, पुरुष ही के साथ इज जाएगा और नेगेटिव है इसलिए इसके बाद नॉट आएगा। तो इसका जब अंग्रेजी वाक्य बनेगा उसमें इज नॉट साथ में आएंगे। तो इस एक्सरसाइज द्वारा हम आपको ये हेल्प करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी वाक्य देखते से ही अगर मुझे समझ जाए कि इसमें PW1, PW2 एक्शन वर्ड आने वाला है तो मेरा जब अंग्रेजी वाक्य बनेगा वो सही बनेगा। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।